नमस्कार। हम लोग खड़े हैं ग्राम रजूर विकासखंड खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। ये पश्चिम निमाड़ कहलाता है। और आज खुशकिस्मती है कि हम लोग एक ऐसे खेत में खड़े हैं जहाँ पे पूरा 8 एकड़ सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग से खेती हो रही है। पूरे 8 एकड़ में ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, केमिकल का कोई भी नाम नहीं। पूरे 8 एकड़ में 8 एकड़ के चारों ओर आप देख रहे हैं तो बॉर्डर पे 450 सागवान के पौधे ऊंचाइयां पकड़ रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं। और ये खेत पे आज हम लोग विजिट पे आए हैं। मैं PS बारचे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, केंद्र बोरावा, विकासखंड कसरावत, जिला खरगोन। लेकिन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए मैं पूरे भारत में किसानों से जुड़ा हुआ हूँ और देशी बीजों के प्रचार में पूरे भारत में जुड़ा हूँ। और आज रामचंद्र भाई के खेत में और किसान भाई भी, जागरूक किसान भाई भी आए हुए हैं। ये अपना परिचय देंगे। मैं रमेश चंद महाजन, बड़ी कसरावत रहता हूँ। जी हाँ। और पूरी खेती में कंपोजर से ही कर रहा हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर से। किशन चंद्रा जी आपके मित्र हैं। चंद्रा जी से मैं मुलाकात दिल्ली में कई बार हो चुकी है। आप दिल्ली पहले रहते थे? मैं दिल्ली 2 साल से 3 साल से रह रहा था। हाँ। उनकी मार्गदर्शन अब यहाँ आया हूँ, अपनी खेती को संभाल रहा हूँ और ज़ीरो बजट में खेती कर रहा हूँ। वेरी गुड। मैं रामचंद्र पाटीदार, हाँ जी, ग्राम रजूर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से रहता हूँ। 8 एकड़ में 8 एकड़ में पूरी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। हाँ सर, ज़ीरो बजट खेती। पूरी ज़ीरो बजट खेती, हाँ। बगैर रसायन की, बिल्कुल भी नहीं डाला। जैविक खेती नहीं, पूरी प्राकृतिक खेती सर। आपका परिचय? सुरेश यादव, ग्राम कौड़ी, तहसील कसरावत, जिला खरगोन। और यहाँ देखने के बाद अब मैं भी इस पर स्टार्ट हो। कौड़ी तो मेरे पास है गाँव, अच्छा, है ना, मैं काम तो आऊंगा। आपको आना ही है। हाँ हाँ। मैं बलीराम कुशवाहा, ग्राम मेनगांव पिपराटा, फार्मर हूँ और मेरी शॉप भी है। आप पेस्टिसाइड बेचते हैं? और पेस्टिसाइड का दोनों काम करता ड्रिप भी बेचते हैं, पेस्टिसाइड भी बेचते हैं? हाँ, करता हूँ। तो लेकिन आपको आपकी खेती में रसायन मुक्त करना है। रसायन मुक्त करना है। वेरी गुड। मैं विजय पाटीदार, मेनगांव से। आपकी 11 एकड़ में बांस लगा हुआ है, कटिंग का बांस लगा हुआ है ना? और तीसरा साल है ये? तीसरा साल है। और उसमें आप अंतर्वर्ती में जो फसल ले रहे हैं वो बता दें। मिर्च और अदरक, मिर्च, अदरक, अरबी भी कुछ लगी है, हल्दी लगी है। हल्दी भी लगी है। और अभी आप अगली फसल क्या लेंगे रबी की? उसमें अदरक करूंगा, बढ़ाऊंगा, अदरक को बढ़ाएंगे। और शिमला मिर्च की प्लानिंग चल रही है। शिमला मिर्च की भी प्लानिंग है, बांस के बीच में ही? हाँ, बीच में। वेरी गुड। वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत उपयोग करते हैं? बिल्कुल, भरपूर उपयोग हो रहा है उनका। 11,000 लीटर एक बार में बनाते हैं आप? बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब किसानों का परिचय। अब मैं सीधे आ जाता हूँ रामचंद्र भाई के पास। पूरा बताइए, 8 एकड़ में आपने क्या क्या लगाया है? 8 एकड़ में अपना अमरूद का बगीचा है सर। हाँ जी। उसमें 3000 पौधे VNR बिही के हैं। हाँ हाँ। 3000 थाईवान पिंक के। हाँ हाँ। और इसमें इंटरक्रॉपिंग में मिर्ची है, कपास है, मूंगफली है, लहसुन, चना है, गेहूं भी लेंगे सर। वेरी गुड। इंटरक्रॉपिंग इस साल कपास में तो संकट आया है। इस साल कपास में संकट आया। आपका कपास 1 एकड़ में कितना पकेगा? 1 एकड़ में सर अपना 1 पैकेट कपास लगा हुआ है, जो 8 बाई 2.5 के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। 12 कुंटल निकल गया है और कम से कम 6-7 कुंटल और निकलेगा। और वेरी गुड। और एक भी स्प्रे नहीं किया हुआ है। चलिए अपन देखते हैं कपास को। हाँ बिल्कुल। तो ये इनके रामचंद्र भाई का खेत, और ये 8 एकड़ में पूरे जामफल लगे हुए हैं। ये VNR बिही के नाम से और VNR पिंक के नाम से 2 वैरायटी इनके पास है। और ये बिही जो है ये तो उत्पादन देने भी लग गया है। और जो कपास मैं देखना चाह रहा हूँ इनका, क्योंकि इस साल निमाड़ में पानी गिरा, कपास काला पड़ गया। जो केमिकल खेती वाले हैं जो 12 कुंटल 15 कुंटल लेते थे और वो 4-5 कुंटल पे आ गए हैं। तो जो 17 से 18 कुंटल कपास देगा, वो कपास के बीच में अभी हम खड़े हैं। इसमें से 12 कुंटल निकल गया है सर। ये 1 पैकेट लगाया आपने? हाँ। 1 पैकेट, आगे आ जाओ सामने। ये 1 पैकेट कपास इन्होंने लगाया और ये 1 पैकेट से 12 कुंटल अभी निकाल चुके हैं। और अभी सर बहुत माल बाकी है। और माल बाकी है, जिसका मेरे को अनुमान है कि कम से कम 5 से 7 कुंटल कपास और निकलेगा। 5 से 7 कुंटल और निकलेगा। और इस पे एक बार भी केमिकल फर्टिलाइजर कुछ भी स्प्रे नहीं किया हुआ है, ना नीचे से न ऊपर से, ना कोई कीटनाशक दवा। इसमें जीवामृत 1 एकड़ पे जो
पालेकर जी जो हमारे गुरुदेव है, उनका कहना है कि 1 एकड़ पर 1 ड्रम डालना चाहिए। वो मैंने 4 ड्रम महीने में डाला हुआ है। अरे वेरी गुड। ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर, दलहनी तिलहनी का माइक्रोन्यूटन, जीव अमृत का स्प्रे लगातार मैंने 15-15 दिन के अंतराल से करीबन 6-7 स्प्रे किए हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बीच में मैंने सर मूंगफली लगाई थी जो 4 फीट के डिस्टेंस पे। तो मूंगफली के बीच में मैंने अमरूद के पौधे गुटी पद्धति से तैयार करके लगा दिए हैं। तो बगीचा भी खड़ा हो गया, मूंगफली भी निकाल ली और कपास का भी अच्छा खासा उत्पादन हो गया। मूंगफली भी निकाली और जाम के पौधे भी तैयार हो गए। और इसी बेड पे अभी जाम का जो बेड है सर, इस पे अपन लहसुन लगाएंगे। लहसुन लगाओ जो पूरा देसी लहसुन लगाएंगे प्राकृतिक तरीके से। और जो अपने पास में ये मूंगफली का वेस्टेज है, इसकी अपन मल्चिंग करेंगे। अच्छा, इसका मल्चिंग कर दोगे? इसका मल्चिंग करने से सर नमी भी अच्छी रहेगी, खरपतवार भी नहीं आएगा और उत्पादन लहसुन का डबल आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा ये आपका खेत, चारों तरफ सागवान, और ये 18 कुंटल का उत्पादन देगा। 200 लीटर 15 दिन में हम लोग जीवामृत रिकमेंड करते हैं। आपने 800 लीटर डाला। हाँ सर। और वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे भी किया, जीवामृत का स्प्रे भी किया, और सारी मल्चिंग भी आपने चारे से की। चारा मार दवा का उपयोग भी नहीं किया, कोई इमामेक्टिन नहीं, चारा काट के कोई क्लोरोपाइरिफास नहीं, कुछ भी नहीं। और जबकि निमाड़ केमिकल फर्टिलाइजर में एक दिक्कत आ रही है, कपास पे 30-40 झंडे लगने के बाद में पूरा सूख रहा है। अपने यहाँ 100-150 झंडे के कंडीशन के बाद में वापस फूटा हुआ आ रहा है, जिसका क्लोरोफिल देख सकते हैं। अरे वापस फूटा हुआ आ रहा है, जो रिफ्लक्स भी दे सकता है। ये रिफ्लक्स में भी आ सकता है, पर अपने को लेना नहीं, अपन गेहूं लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें गेहूं ले लेंगे। हाँ। बंसी गेहूं की तैयारी। हाँ सर। वेरी गुड। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूरा 8 एकड़ का स्वर्ग बना हुआ है हमारे निमाड़ में। तो हमारे निमाड़, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी जिले के किसानों को तो संज्ञान लेना चाहिए, और पूरे देश को संज्ञान लेना चाहिए कि ये बीटी कॉटन भी 18 कुंटल, जबकि 5 कुंटल एवरेज आ रहा है निमाड़ में इस साल। तो ये आप पकड़ना, मैं सामने आऊँगा, है ना? तो दिख रहा हूँ। तो मेरा पूरे देश के किसानों से निवेदन है कि सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती भी नहीं, हाँ, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को आप अपनाएं और ऐसा स्वर्ग आप भी बना सकते हैं। ये बीटी कॉटन 18 कुंटल निमाड़ में इस साल पक रहा है, जो कि 5 कुंटल एवरेज। अच्छे किसान जो है ना, हाँ सर, जो बहुत बिल्कुल जो अनाधुन केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उनके यहाँ नहीं एवरेज, उनके यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, ये माल नहीं है। हाँ नहीं है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, रामचंद्र पाटीदार जी को, और सब देश के सभी किसानों को इनसे संज्ञान लेना चाहिए। रामचंद्र भाई, आपका मोबाइल नंबर बोल दो। हाँ सर, बोलो। मेरा मोबाइल नंबर है 95 754 19 719 95 754 19 719। और मेरा PS बारचे 84 354 46 702 84 354 46 702, ग्राम रजूर, विकासखंड खरगोन, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।